कभी सोचा है कि शब्द, सिर्फ शब्द, तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही शब्द अस्त्र की चीर फाड़ करने वाले हैं जो एक पौराणिक युद्ध के बिल्कुल पहले क्षण में चलाया गया था। ये है वो श्लोक। ऊपर से देखें तो एक साधारण सी सैन्य रिपोर्ट लगता है, लेकिन इसके शब्दों के पर्दे के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक खेल छिपा हुआ है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या दुर्योधन सिर्फ सेना की गिनती कर रहा था या फिर शब्दों से एक सोची समझी साजिश बुन रहा था? आइए इसकी आखिरी तह तक चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। दुर्योधन देखिए सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, वो तो अपने ही गुरु के मन में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रहा है। उसका मकसद साफ है, उनकी वफादारी को परखना, उन्हें उकसाना और उन्हें अपनी मर्जी से चलाना। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक के सतही अर्थ को समझते हैं। पहली नजर में ये क्या कह रहा है वो जानते हैं। दुर्योधन की शुरुआत ही देखिए कितनी चौंकाने वाली है। वो अपने गुरु, अपने शिक्षक को पश्य कहता है, यानी देखो। ये कोई अनुरोध नहीं है, ये एक आदेश है। इस एक शब्द से ही उसका शाही अहंकार और उसकी बेचैनी साफ झलकती है। फिर वो कहता है महतीम चमूम, यानी विशाल सेना। अब ये सिर्फ एक तथ्य बताना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। दुश्मन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके दुर्योधन अपने ही खेमे में एक घबराहट पैदा करना चाहता है। और ये सेना सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि व्यूढ़ाम है, यानी एक एकदम सटीक सैन्य व्यू रचना में खड़ी है। तो संदेश क्या है कि सामने कोई भीड़ नहीं है, बल्कि एक बेहद कुशल संगठित सेना है। खतरा और भी बड़ा हो गया है। तो ऊपर से देखें तो ये एक साफ चेतावनी लगती है। गुरु द्रोण देखो, सामने कितनी बड़ी और कुशल सेना है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि असली निशाना पांडवों की सेना है ही नहीं। अब हम आते हैं श्लोक के उस हिस्से पर जहां दुर्योधन अपना असली हथियार इस्तेमाल करता है, एक ऐसा खंजर जो शब्दों से बना है और सीधा द्रोणाचार्य के दिल पर वार करता है। इस हमले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक पुरानी और कड़वी दुश्मनी की कहानी में। ये कहानी है द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद की, और इस दुश्मनी का सबसे खतरनाक पन्ना है धृष्टद्युम्न, द्रुपद का बेटा, जिसका जन्म ही यज्ञ की आग से द्रोण को मारने के लिए हुआ था। और यहीं पर दुर्योधन अपनी सबसे जहरीली चाल चलता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि सेना का सेनापति द्रुपद का पुत्र है, बल्कि वो एक शब्द जोड़ता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है तव, यानी आपका शिष्य। तव यानी आपका, ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये एक साधारण सी बात को सीधा एक इल्जाम बना देता है। संदेश बिल्कुल साफ है, गुरुवर, ये जो सामने खड़ा है ना, ये आपकी ही तैयार की हुई मौत है। ये एक पंक्ति, बस एक पंक्ति, मनोवैज्ञानिक हेरफेर की एक मास्टर क्लास है। आइए इसको तोड़कर देखते हैं कि ये एक बहुस्तरीय हमले के तौर पर कैसे काम करती है। ये एक 4 कदम का मनोवैज्ञानिक जाल है। पहला कदम, खतरे की घंटी बजाओ, विशाल सेना बोलकर। दूसरा, दुश्मन की काबिलियत को उजागर करो, उत्तम व्यूह रचना कहकर। तीसरा, पुराने जख्मों को कुरेदो, आपके दुश्मन का बेटा याद दिलाकर। और आखिर में चौथा कदम, नमक छिड़को, आपका अपना प्रतिभाशाली शिष्य कहकर। एक ही तीर से द्रोण के डर और उनके गौरव दोनों पर निशाना लगाया गया। और धृष्टद्युम्न को धीमता यानी बुद्धिमान कहना, ये तो जैसे जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इसमें तारीफ भी है और ताना भी। वो कह रहा है, वाह गुरुदेव, क्या कमाल का शिष्य तैयार किया है, जो आज आप ही को खत्म करने के लिए अपनी सारी बुद्धि इस्तेमाल करने वाला है। तो इस एक पंक्ति का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इस युद्ध की पहली मनोवैज्ञानिक चाल है, जो आने वाले पूरे संघर्ष का मिजाज तय करती है। तो ये एक पंक्ति सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये आने वाले कल की एक झलक है, द्रोण की मृत्यु की भविष्यवाणी है। ये इस बात का दुखद उदाहरण है कि कैसे ज्ञान और रिश्ते बर्बादी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दुर्योधन के चालाक चरित्र को उजागर करती है और दिखाती है कि उसका पक्ष डर और असुरक्षा पर टिका है। और आखिर में ये एक प्रतीक है, एक बेचैन अहंकार का, जो धर्म की सेना को देखकर अपनी बुद्धि के सामने अपना डर जाहिर कर रहा है। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है, जब किसी जंग की शुरुआत ही अपने ही खेमे में,
अपने ही सेनापति पर इतने गहरे अविश्वास से हो, तो क्या पहली लड़ाई मैदान में उतरने से पहले ही मन में हारी नहीं जा चुकी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना चाहिए? तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।